हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में आपको हम सुनाने जा रहे हैं अर्जुन की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी देवी गंगा। आज हम आपको महाभारत का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जब अर्जुन की मृत्यु पर मां गंगा जोर जोर से हंसने लगी थीं और श्री कृष्ण ने तब अर्जुन की रक्षा की थी। हम आपको मां गंगा और अर्जुन के बीच की दुश्मनी के किस्से के बारे में बता रहे हैं। एक बार मां गंगा की शत्रुता के चलते अर्जुन अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अर्जुन से नफरत करने लगी थी मां गंगा और क्यों अर्जुन की मौत पर आई थी उन्हें हंसी। महाभारत युद्ध के दौरान जब पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने थे तब उनके मार्गदर्शन से कौरव जीतने लगे थे। वहीं खुद भीष्म भी पांडवों की सेना पर हावी होने लगे थे। यह देख सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सहायता मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण उन्हें रास्ता सुझाते हुए बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में वही अंबा थी जिसकी भीष्म से दुश्मनी थी। ऐसे में शिखंडी को युद्ध के मैदान में भीष्म के सामने उतारा जाए तो ही पांडव पितामह भीष्म पर विजय पा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिखंडी का जन्म भले ही किन्नर के रूप में हुआ हो लेकिन भीष्म उसे कन्या ही माना करते थे। भीष्म कन्याओं पर अस्त्र शास्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को छल से विजय का मार्ग बताया। युद्ध में अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा था और शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर लगातार कई तीरों से वार किया। थोड़े ही समय में भीष्म रथ से गिर गए और बाणों की शैया पर लेट गए। ये देख मां गंगा को बहुत क्रोध आ गया। वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि अर्जुन की मौत उसके अपने बेटे के हाथों ही होगी। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया अश्वमेघ यज्ञ कराने का, जिसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ करते हुए अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में रवाना कर दिया। अब जिस दिशा में अश्व चलता जाता उसी के पीछे पीछे अर्जुन और उनकी सेना भी चलती जाती। इस दौरान ये अश्व कई राज्यों से गुजरा। जिन भी राज्यों से वो अश्व गुजरा उन सभी राज्यों के साथ अर्जुन ने युद्ध लड़ा। कई राजाओं ने तो पहले ही अर्जुन के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कई राजाओं ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अर्जुन और उनकी सेना द्वारा युद्ध लड़ा गया और कई राजाओं को परास्त करते हुए अर्जुन उनके राज्यों को जीतते चले गए। ऐसे कई राज्यों को अपने अधीन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुंचे, जहां पर उनका सामना होना था बभ्रुवाहन से। आपको बता दें कि बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे और अपने पिता अर्जुन के उनके राज्य में पधारने से वे काफी उत्साहित थे। उन्होंने युद्ध के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और अपने पिता अर्जुन के स्वागत के लिए वे राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही बभ्रुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के अनुसार इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहिए। बस उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आती है और बभ्रुवाहन से बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो इसमें तुम्हारे पिता का ही अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ये युद्ध काफी समय तक चलता है, मगर इस युद्ध का कोई परिणाम न निकलने के कारण बभ्रुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन पर प्रहार करता है। कहा जाता है कि मां गंगा ने खुद अर्जुन की मृत्यु का भयंकर षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अर्जुन के बेटे को माया जाल में फंसाया था। अर्जुन के बेटे बभ्रुवाहन को ऐसा भ्रमित कर दिया था कि उसने अपने ही पिता अर्जुन का सिर काटकर उनका वध कर दिया था। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद मां गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी श्री कृष्ण वहां आए। महाभारत कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः जीवित किया और अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को मां गंगा की माया से मुक्त किया। साथ ही श्री कृष्ण ने मां गंगा को शांत किया और उन्हें बताया कि भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।